बहुत ही जल्दी रिलीज कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें क्या क्या चेंजेस है हमें वो समझना है, कि हमें क्या नया पढ़ना है, क्या पुराना था जो हट गया है। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, ताकि अकाउंट में कुछ भी आपसे ना छूटे। इस बार 31 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था बहुत ही इजी पेपर आया था। और आपके लिए भी वो पेपर बहुत ही ज्यादा इजी हो, इसके लिए आपको पूरा पैटर्न समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो उन सब चीजों को मैं अभी डिटेल से बता रहा हूँ। देखिए अकाउंटेंसी का जो कोड होता है 055, और एक्चुअली मैं अभी ये क्लास 12 के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। ये कंप्लीटली क्लास 12 का सिलेबस होने वाला इस साल का। 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है वो भी क्लास के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। 3 घंटे का पेपर होता है, प्लस आपको 15 मिनट मिलता है पढ़ने के लिए लास्ट में जो एग्जाम होता है। अब साल भर क्या क्या पढ़ना है, एक क्विक रिविजन हो जाए इसका। सबसे पहली बात हम करते हैं यूनिट्स की। आपके जो सिलेबस को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी, और दोनों पार्ट को डिवाइड किया गया है 4 यूनिट में। पार्ट ए जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग पर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, यहाँ पर आपको पार्टनरशिप एंड कंपनीज यानी शेयर एंड डिवेंचर से रिलेटेड चैप्टर्स मिलेंगे 2 यूनिट में। पहला यूनिट आपका जो हुआ पार्टनरशिप का वो 36 मार्क्स का होगा, सेम लास्ट ईयर का पैटर्न है। और आपको कंपनी अकाउंट का होगा 24 मार्क्स का, ये भी लास्ट ईयर का पैटर्न है। इसका मतलब मार्किंग स्कीम में कोई फिलहाल चेंज नहीं है, ठीक है ना। अगर आप केवल अकाउंट भी पढ़ते हैं, पार्टनरशिप वाला भी पढ़ते हैं, तो भी आप पास है, क्योंकि पास होने के लिए कितना चाहिए 27 मार्क्स। लेकिन जिसको 100% मार्क्स चाहिए, मतलब 80/80 चाहिए, उनको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आपके जो अगर आप लोग बीके गोल की बुक करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में तो ये 2 बुक है, पार्ट ए की एक बुक है, पार्ट बी की 2 बुक है। अगर आप लोग डीके गोल की बुक करते हैं, डीके गोल में ये बुक फर्स्ट है, ये बुक सेकंड है, और ये दोनों बुक थर्ड है। 3 बुक होगी किसमें, डीके गोल में। बेसिकली स्टूडेंट ज्यादा डीके गोल की यूज करते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो पार्ट बी में 2 यूनिट है, एक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड है 12 मार्क्स का, और कैश फ्लो है आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क की बात होती है। प्रोजेक्ट वन में जो आप फाइल वगैरह तैयार करते हैं वो आपका 12 मार्क्स का आता है, जिसमें फाइल, और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। और ये दोनों मिला के कितने होते हैं, 20 मार्क्स के। इस पर विशेष ध्यान आपको अभी नहीं देना है। आप स्कूल में अपना डिसिप्लिन बनाए रखे, पढ़ने में अच्छे रहे। जो पीटी होता है, जो हाफ ईयरली होता है, प्री बोर्ड, उसमें अच्छे स्कोर कीजिए, तो इसके भी 20 में से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको मेन फोकस करना है इस 80 मार्क्स में। तो ये रहे आपके यूनिट की बात। अब इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने, उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स है, सबसे पहले एक एक यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट बुक में है अकाउंटिंग पर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। पार्टनरशिप का 36 मार्क्स का पोर्शन है, और कंपनीज का 24 मार्क्स का। सबसे पहले पार्टनरशिप की बात करते हैं, फर्स्ट यूनिट। पार्टनरशिप में क्या क्या आपको पढ़ना है, पार्टनरशिप में बात करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है पार्टनरशिप, इसकी फीचर्स और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर पार्टनरशिप अब्सेंस हो तो उस केस में कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होगी। बेसिकली ये थ्योरीज में या एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स एंड फैक्चुअल कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ये सब चीजें आपको इस साल पढ़ना है, और ये लास्ट ईयर भी था, उसमें कोई फिलहाल चेंज नहीं है। पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है, कोई प्रॉब्लम आपको इस साल होनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको बेसिक पढ़ना है पास एडजस्टमेंट, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने हैं। और फिर आपको पढ़ना है गुडविल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो गुडविल की मीनिंग, उसका नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन। कितने मेथड होते हैं गुडविल कैलकुलेशन के, 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपको इस साल पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इंटेंशन पार्टनरशिप इज टू बी ट्रीटेड एज चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाना है आपको। यानी कि जब आप इंटेंशन कैपिटल लोन नहीं दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, 6% पर ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको इस साल पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन में। इसमें आपको आएगा 3 पार्ट, एक होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर,
और एक होगा डिसोल्यूशन। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो टॉपिक्स आपको मेन में पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है ना। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह होता है, रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन और रिवोल्यूशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब जब भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में हमें क्या क्या करना पड़ता है, इस चैप्टर में आप देखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नया इंक्लूड नहीं हुआ है। फिर आज बात करते हैं एडमिशन में। एडमिशन का मतलब होता है जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, एक नया पार्टनर, उस केस में क्या क्या करना पड़ता है। तो ऐसे में एडमिशन के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, एट गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने ऊपर किया था सेम। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पोर्शन में होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग या फिर ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग जो कैपिटल होता है उसका एडजस्ट किया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को एक्चुअली में यहीं पर आती है कि कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, इस साल का शुरू से लेकर लास्ट तक आपको चैप्टर टू चैप्टर सब कुछ जो है लास्ट तक कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बने रहना मेरे चैनल के साथ ताकि अकाउंट का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके अलावा इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, एक बेटर तरीके से। इसमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल, आपको प्रिपरेशन का कैपिटल का प्रिपरेशन करना है, करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, एंड रिवोल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ में। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें आएगा इफेक्ट ऑन रिटायरमेंट डेथ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, दैट मींस रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है आपको, एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जैसा कि न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब एडजस्टमेंट होता है, जब रिटायर या डेथ होती है तब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जाता है। हमें प्रिपेयर करना है। इसके अलावा लोन अकाउंट रिटायर पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोन अकाउंट में कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ नया इंक्लूड या कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा हमें करना है डिजीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, और इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होगा, एक टाइम बेसिस होगा और एक सेल्स बेसिस होगा। प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना होगा। लास्ट वन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या है, पार्टनरशिप फर्म में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, अकाउंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स किस तरह से अकाउंट को सेटलमेंट किया जाता है जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपरेशन करना, एंड अदर रिलेटेड अकाउंट जैसे कैपिटल अकाउंट बनाना, कैश बुक या बैंक अकाउंट बनाना, ठीक है ना। ये सब आपको इस चैप्टर में, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिटायरमेंट और डेथ में भी आपको बैलेंस शीट इस बार बनाने के लिए नहीं किया गया है, यानी कि इस पोर्शन से, पूरे पोर्शन से केवल जो रिटायरमेंट है उसी में आपको बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन जब डिजीज पार्टनर होगा उस टाइम आपको बैलेंस शीट के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या कहा गया है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज ये 24 मार्क्स का पोर्शन है और उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है आपका शेयर और दूसरा क्या है, डिवेंचर, यानी कि शेयर एंड डिवेंचर से रिलेटेड, जिसमें शेयर का हो जाएगा आपका कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का, और डिवेंचर का हो जाता है 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम शेयर की बात करते हैं। इसमें फीचर्स एंड टाइप ऑफ कंपनीज क्या होती है, शेयर किसे बोलते हैं, शेयर के टाइप क्या होते हैं, उसकी नेचर क्या है। इसके अलावा अकाउंट शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, यानी कि इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा, ठीक है ना। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, डिस्काउंट नहीं है आपके कोर्स में, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, इशू ऑफ शेयर्स ऑन कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपके इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, ईएसओपी, शोर्ट इक्विटी शेयर का इशू कैसे किया जाता है ये भी दिया गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर, शेयर का फॉरफीचर एंड उसका रीइशू कैसे करते हैं, साथ ही साथ रीइशू के बाद कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। एट लास्ट आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड बैलेंस शीट भी तैयार करना है कि शेयर कैपिटल को किस तरह से बैलेंस शीट में शो किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इसी में अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। डिवेंचर में आपको क्या है, डिवेंचर में बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हटा दिया गया है,
रिडेम्पशन और डिवेंचर किस तरह से रिडेम्पशन किया जाता है वो हटा दिया गया है। बस जो पॉइंट बचे उसमें कौन कौन से बचे हुए, दैट इज मीनिंग, टाइप्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यहाँ पर डिवेंचर में डिस्काउंट दे रखा है, इस शेयर ऑफ इशू में डिस्काउंट हटा दिया गया है। issue of debenture for consideration other than cash, issue of debenture with terms of redemption, debenture as collateral security concept, interest on debenture, return of discount और loss on issue of debenture। यानी कि जो हमारा 23 के कोर्स में था सेम टू सेम यहाँ पर भी 24 के कोर्स में रखा गया है, कुछ भी चेंज नहीं है, नथिंग चेंज, कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, यानी कि इसके सेकंड पार्ट की। डीके गोल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डीके गोल आपका ये थर्ड बुक होगा। ठीक है ना, डीके गोल के अकॉर्डिंग थर्ड बुक में क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, पहला चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, नेचर, यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से उसकी हेडिंग्स है, कौन कौन से उसकी सब हेडिंग है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थर्ड कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इन सब हेडिंग और सब हेडिंग को लर्न करना होगा, पढ़ना होगा, और साथ ही साथ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है इसके, जैसे ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेंस। ठीक है ना, अब इस साल, पिछले साल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो टूल्स है, ठीक है ना, ये हमारा जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है ना, ये सभी टूल्स आपके उसमें दिया गया है। और टूल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पिछली बार ये कॉम्परेटिव और कॉमन साइज को हटा दिया गया था, कॉम्परेटिव और कॉमन साइज को हटा दिया गया था और इस साल इसको लाया गया है। ये 3 मार्क्स का पोर्शन होता है, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज, जो इस साल आपके कोर्स में होगा। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो में इसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, क्लासिफिकेशन, कंजप्शन। इसके अलावा मेन मेन अकाउंटिंग रेशियो कौन कौन से, लिक्विडिटी रेशियो जिसको आपने पढ़ना है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। सॉल्वेंसी रेशियो में दिया गया है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। यहाँ पर भी सेम वही चीज है जो लास्ट ईयर तक, कुछ भी नया इंक्लूड नहीं किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी रेशियो में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इस साल ये ज्यादा है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ये हमारे पास न्यू आया क्योंकि लास्ट ईयर फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं था। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट न्यू आया हुआ है। ठीक है ना, लास्ट ईयर था भी तो हमें डिटेल से बताया नहीं गया था, लेकिन इस साल क्लियरली इसमें दे रखा है कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इंक्लूड कर दिया गया है। और नेट एसेट, 2 पॉइंट आपको इस बार पढ़ना है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और दूसरा पढ़ना है आपको नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि 2 ज्यादा रेशियो के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसमें दे रखा प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है। ये भी 2023 के अकॉर्डिंग सेम टू सेम रखा गया है। यानी कि पूरे कोर्स में जो चेंज हुआ है बस ये हुआ है कि जो अकाउंटिंग रेशियो में 2 रेशियो आपको बढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ आपको जो कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज लास्ट ईयर हटा दिया गया था उसको भी इस साल इंक्लूड कर दिया गया है। अब लास्ट चैप्टर में आते हैं, लास्ट यूनिट में आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस तरह तैयार किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है और उसको किस तरह से बनाया जाता है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, यानी कि केवल इनडायरेक्ट मेथड ही आपके कोर्स में है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो ये रहा आपका थ्योरी का पूरा सेक्शन जो कि 80 मार्क्स का होगा। फिर से इसको डिवाइड कर दूं, 36 आपका होगा पार्टनरशिप से, 24 आपका पोर्शन है कंपनी से, और 20 मार्क्स जो है आपका पोर्शन है किससे, अकाउंटिंग एनालिसिस से। तो ये टोटल मिला के आपको 80 मार्क्स का पोर्शन बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें हमें पता करते हैं प्रोजेक्ट वर्क किस तरह, प्रोजेक्ट वर्क की भी बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट वर्क आपको जो बनाना है इस साल ध्यान में रखना है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है किसके ऊपर, कॉम्परेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, सेगमेंट रिपोर्ट्स या कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर।
ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ कंपनी कवरिंग एनी टू एस्पेक्ट ऑफ द, इसमें से किसी भी दो को इंक्लूड करना है, किसी भी एनी टू को, यानी कि ये चार टॉपिक में से किसी भी दो टॉपिक के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है। साथ ही साथ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना है जो पार्टिकुलरली किसी कंपनी के ऊपर बेस्ड होता है, खासकर इसमें किस पे जीएसटी भी होना चाहिए। तो ये होता है नॉर्मल सभी के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट जो कंप्यूटर अकाउंटिंग लेते हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए ये पार्ट भी है, या वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पोर्शन करेंगे या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या क्या दे रखा है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें है एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, फीचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ सीएएस, सॉफ्टवेयर पैकेज जिसमें जेनेरिक है, स्पेसिफिक है, ठीक है ना, टॉलरेट है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फीचर ऑफ ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये पार्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर अकाउंटिंग साथ में लेते हैं उनके लिए है। बट हमने ये देखा है कि 95 स्टूडेंट के जो है नॉर्मल अकाउंटिंग लेते हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं लिया जाता है। ओके, तो ये रहा आपका कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस जो आपको इस साल 23-24 में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस बताने वाला हूँ, तो बस वेट कीजिए, इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके सामने बस आने ही वाला है। तब तक के लिए शेयर कर दीजिए इस सिलेबस को अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी साल भर क्या पढ़ना है पता चल जाए, और मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका कंप्लीट कोर्स मैं इजीली करवा सकूं। थैंक यू एवरीवन।